Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are doing very well. Okay, class 4, come to our subject is English. Look at the planning week 11. Put the date 28 and 25 is here and here. Okay, after putting the date, come to the workbook page number 84. On page number 84, gardening. वी नो दैट वट इज़ गार्डनिंग. आपको पता है ना, रिसेंटली हमने समर कैंप लगाया तो हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल गार्डनिंग भी की है. बागबानी जिसे कहा जाता है, पौधे लगाना, पौधों का ख्याल रखना, उनको ग्रो कैसे करवाना है. आपको पता था हमने स्टेप बाय स्टेप डेली क्या किया था, गार्डनिंग के लेक्चर्स लिए थे. उसमें आपको बताया था हाउ टू सो अ सीड इन अ सोइल, हाउ टू गिव वाटर टू प्लांट्स, यानी किस तरह उसकी ग्रोथ होती है, किस तरह उसको पानी दिया जाता है, किस तरह उसके स्टेप्स हैं, किस तरह उसकी गोडी की जाती है. ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं, गार्डनिंग में. आज हमने प्रैक्टिस करनी है राइटिंग प्रैक्टिस. किस टॉपिक पे, गार्डनिंग के टॉपिक पे. हमें यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हुए हैं, ये देखें. वो टूल्स भी दिए हुए हैं जो गार्डनिंग में यूज़ होते हैं. ठीक है, ये सारे टूल्स हैं. ये देखें, अब ये क्या है, वाटरिंग कैन. ठीक है, वाटरिंग कैन के बाद ये क्या है, स्पेड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, खुदाई, यानी जिसे हम कहते हैं गोडी. ज़मीन में जो मिट्टी होती है, सॉइल जो होती है, वो हम ग्रो करवाने के लिए प्लांट को, उसको ज़मीन से क्या करते हैं, उसको खोदते हैं. उसके बाद खोदने के बाद उसमें थोड़ी सी फर्टिलाइज जो सॉइल होती है वो ऐड करते हैं ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो. ठीक है, और यहाँ पे गार्डनिंग ग्लव्स भी दिए हैं, होस भी दिया हुआ है. ये सारी व्हील बैरो होती है जिसके अंदर हम मिट्टी लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, इन वोकैबुलरी वर्ड्स को देखते हुए हम आज राइटिंग पैराग्राफ राइट करें. देखिए, आपने कोई भी पैराग्राफ राइट करने तो आपने उसमें अपनी सेंटेंस मेकिंग का ख्याल रखना है कि आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अपना सॉल्व करें या पैराग्राफ पास्ट के कर रहे हैं, किस चीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करें. मैंने ये जो राइटिंग पैराग्राफ है ये मैंने सॉल्व किया हुआ है प्रेजेंट टेंस से. ठीक है, आई एम डिगिंग द सोइल, मैं क्या कर रही हूँ, सोइल की डिगिंग कर रही हूँ, उसको खोद रही हूँ. आई हैव अ वाटरिंग कैन, नेक्स्ट स्टेप था वाटरिंग कैन का. मैंने लिखा आई हैव अ वाटरिंग कैन, मेरे पास वाटरिंग कैन है. द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है. उसके बाद देखिए, आई एम प्लांटिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, मैं क्या कर रही हूँ, पौधे लगा रही हूँ, फूल लगा रही हूँ. और इसके साथ हम क्या होते हैं, हमारे घर में अगर छोटा सा गार्डन होता है, हमने फ्लावर्स के साथ वहाँ पे शौकिया तौर पे सब्जियाँ भी लगाई होती हैं. अब उनमें लाइक हम धनिया भी लगा लेते हैं, हरी मिर्चें भी लगा लेते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इजीली ग्रो करवा सकते हैं हम घर में, वो हम लगा लेते हैं अपने गार्डन में. टू सो सीड्स, बीज को बोने के लिए आई हैव दिस गार्डनिंग टूल्स, मेरे पास गार्डनिंग टूल्स हैं, यानी गार्डनिंग का सामान है. गार्डनिंग के सामान में क्या चीज़ आती है, सच एज व्हील बैरो, होस, गार्डनिंग ग्लव्स एंड स्पेड. गार्डनिंग ग्लव्स हम पहनते हैं, कोई भी चीज़ है मतलब प्लांट्स के अकॉर्डिंग है गार्डन के, आप गार्डनिंग ग्लव्स लास्ट में पहनेंगे और स्पेड को अपने पास रखेंगे ताकि जिस प्लांट के पास जाएं आप उसको अच्छे से देखें. और वाटरिंग कैन, ये तीन चीज़ें आपके पास हो जब आप गार्डन में खड़े हो, तो ये चीज़ आप कंपल्सरी आपके पास होनी चाहिए. आप प्लांट के पास जाएँ, उसको देखें, उसकी गोडी करें, वाटरिंग कैन से पानी दें, आपने गार्डनिंग ग्लव्स पहने हुए हैं. ठीक है, आप इस पैराग्राफ को सेम एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं. आप अपनी वर्डिंग में भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है. आपने ये देखिए कितने मिनट्स में लिख लेना है इसको, 10 मिनट्स में. जैसे टीचर ने राइट किया हुआ है ऐसे एज इट इज़ राइट करना है आपने. आप चेंजिंग करना चाह रही है तो वो भी आप कर सकते हैं. उसके बाद आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसका. इसी तरह आपने राइटिंग प्रैक्टिस में नेक्स्ट पेज का होमवर्क राइट करना है. अब ये देखिए, आर ट्रू मुस्लिम हमारा टॉपिक है. ठीक है, इस पे आपने आज की डेट पुट करनी है, जिस दिन आप अपना होमवर्क करें, डेट मेंशन करनी है. और देखिए बेटा, जैसे हम क्लास में अपना वर्क नीट राइट करते हैं, एज इट इज़ राइट किया करें, क्योंकि आपको पता है ये आपका वर्क चेक होगा आफ्टर वेकेशंस. तो इसके बाद वोकैबुलरी वर्ड्स आप खुद से राइट करेंगे. ट्रू मुस्लिम में जो भी आपने राइट करना है, मतलब जो भी सेंटेंस के. अब देखिए, मैं यहाँ पे पंचुअल राइट कर रही हूँ वर्ड, ये वोकैबुलरी वर्ड है. ठीक है, मैंने हार्ड वर्किंग राइट कर दिया है या ट्रूथफुल राइट कर दिया है. इस तरह की क्वालिटीज़ यहाँ मैं मेंशन करूँगी, उसके अकॉर्डिंग अपना टेंस कंप्लीट कर दूँगी. आई एम अ ट्रू मुस्लिम, ऑलवेज पंचुअल, वो हमेशा क्या होता है, वक्त की पाबंदी करने वाला होता है. ठीक है, ये आपने ऐसे होमवर्क अपना राइट करना है. होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. ओके क्लास 4, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.